आपके ही चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से शुरू करता हूं। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश की आता है किरण, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? किरण पुंज। मान लेते हैं कि यह प्रकाश के मतलब समूह आ रहा है दोस्तों, इसको हम लोग इस बिंदु को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यानी जहाँ प्रकाश की जब किरणें समूह में आती है उसको हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी +100 सेंटीमीटर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी डी, यानी +2 डायप्टर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसको बोलेंगे हम लोग MVVI। तो दोस्तों प्रकाश की किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बताइए दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होती है? ऋणात्मक या धनात्मक या और भी है, दोनों बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी धनात्मक होती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब, तो दोस्तों वो कैसा होता है? तो ए नंबर होगा दोस्तों सीधा होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों इसकी क्षमता होती है ऋणात्मक, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी उत्तल दर्पण से। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश का योग न्यूनतम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी डी, यानी कांच में प्रकाश का योग न्यूनतम होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताइए बताइए दोस्तों, जो मोटर गाड़ी होता है उसके चालक के सामने क्या लगा रहता है? कौन सा दर्पण? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी समतल उत्तल दर्पण दोस्तों, सॉरी, यानी उत्तल दर्पण लगा होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बताइए दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दोस्तों 2 होते हैं। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी उत्तल लेंस होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी किया जा सकता है? तो मिट्टी का। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं। बताइए दोस्तों उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है,
अवतल लेंस को कहते हैं, बताइए दोस्तों, तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, बताइए। यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 8002725461 पर दोस्तों व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, बताइए दोस्तों। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी निर्गत कोण कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बारह प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी अवतल दर्पण के द्वारा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी अभिलंब के निकट। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों साइड जो होता है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, किस दर्पण का? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी 20 सेंटीमीटर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जो मोटर कार होता है उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, लेंस की क्षमता एसआई मात्रक होता है, बताइए दोस्तों, जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह होता है डायोप्टर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 2। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी उत्तल लेंस का। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ए, यानी उत्तल होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी किरण आरेख कहा जाता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी एम बराबर भी बटा ई होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी दोनों अवतल होंगे। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, बताइए दोस्तों, परिवर्तन के नियम से क्या होता है निर्धारित? तो ए नंबर, यानी आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, बताइए दोस्तों, 2D क्षमता वाले लेंस का
पक्षांतर कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी 20 सेंटीमीटर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण में पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर यानी R बराबर 2F। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब माना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर यानी 12 और वास्तविक। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों वह बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों और बने रहिएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी यानी 2 नियम होते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर वास्तविक और उल्टा होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है 2 वर्कीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी गोलीय लेंस कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यह सही मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होता है मिमी यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी उत्तल दर्पण। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी आभासी एवं सीधी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर अवतल दर्पण का। यह भी जो क्वेश्चन है दोस्तों वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में यह क्वेश्चन रहे, इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से याद कीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है